बूढ़े पिता। आज राहुल नाम का एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है। आज कंपनी का डायरेक्टर खुद राहुल को ज्वाइन के लिए बधाई देता है और राहुल को उसका कैबिन दिखाता है। फिर राहुल अपने कैबिन में बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक पियोन राहुल को पानी देने आता है और पानी देते हुए बोलता है, लो बेटा पानी पी लो। इस बात पर राहुल गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज नहीं है? ये बेटा क्या होता है? मुझे सर कह के बुलाना चाहिए। वो पियोन हाँ में सर हिला देता है। फिर कुछ देर बाद कंपनी का डायरेक्टर राहुल सहित सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर डायरेक्टर रूम में बैठे सभी लोगों से कहता है, आप सबने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना होगा, मगर आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर का अवार्ड देने जा रहा हूँ। फिर डायरेक्टर शुक्ला जी को बुलाते हैं और शुक्ला जी वही पियोन होता है जिसे राहुल ने थोड़ी देर पहले बुरी तरह डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं, शुक्ला जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है और शुक्ला जी मेरे पिताजी के समय से इस कंपनी में काम करते आ रहे हैं। इन्हें इस कंपनी में काम करते हुए 40 साल हो गए हैं और शुक्ला जी मैनेजर राहुल के पिताजी हैं जिन्होंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। ये बात सुन के सभी बहुत हैरान हो गए और राहुल ने मीटिंग में अपना सर नीचे कर लिया। इसके बाद अब डायरेक्टर राहुल से कहते हैं, राहुल आपको तो अपने पिताजी पर गर्व होगा। इस बात पर शुक्ला जी की आंखें नम हो गई और वे बोले, इसको चाहे मुझ पर गर्व हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे राहुल पर पूरा गर्व है। अब डायरेक्टर कहते हैं, इतने साल लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करने की वजह से कंपनी ने फैसला किया है कि कंपनी में से कुछ शेयर शुक्ला जी को दिए जाएंगे और जो शेयर शुक्ला जी को दिए जा रहे हैं उनकी कीमत 10 करोड़ है। ये सुन के तो राहुल के होश ही उड़ गए। अब डायरेक्टर शुक्ला जी से कहते हैं, अब आप भी इस कंपनी के पार्टनर हैं और ये लोग जो सब मीटिंग में बैठे हैं ये सब आपके एम्प्लॉय हैं। दरअसल डायरेक्टर ने राहुल के कैबिन के बाहर से राहुल और शुक्ला जी की बात सुन ली थी, जिसमें राहुल अपने पिताजी को रिजाइन करने के लिए कह रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो एक पियोन का बेटा है। किसी को पता चले तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। वो अपने पिता से कह रहा था कि मैं अब बड़ी पोस्ट पर लग गया हूँ, अब आपको घर बैठे बैठे खिला सकता हूँ। लेकिन शुक्ला जी बोल रहे थे, मैं इतनी सालों से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मैं रिटायर होकर ही इस कंपनी से विदा लेना चाहता हूँ। मगर राहुल उन पर लगातार दबाव बना रहा था। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।